ओके जी, चलिए वेलकम बैक टू द चैनल। एक छोटी सी चीज़ मैं आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है, विदाउट दैट कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट गोइंग टू बी सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सी विसेस दैट सी हैज स्टडीड लिटरेचर इन इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री व्हेन सी वाज इन कॉलेज। जैसे ही आपकी नज़र, रुको मुझे जरा पेन निकालने दो, ध्यान से देखना इसे। जैसे ही आपकी नज़र इस सेंटेंस से पड़ेगी और आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है विशेस। विशेस, जैसे ही विशेस बोल रहा है तो विश आपकी दो तरीके की होती है और उस विश को आगे वो डिफाइन भी कर रहा है। तो विश आपकी दो तरीके की होती है, ध्यान रखना। दो तरीके की कौन कौन सी विश होती हैं? दो तरीके की जो विश होती है, एक होती है प्रेजेंट विश, एक क्या होती है, प्रेजेंट विश होती है, और एक होती है हमारे पास पास्ट विश। क्या होती है? एक पास्ट विश। प्रेजेंट विश और पास्ट विश में दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो ध्यान से। प्रेजेंट विश के बारे में जब भी मैं बात करूंगा तो इसको ले जाते हैं हम कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस में ले जाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे जब भी हम प्रेजेंट विश के बारे में बात कर रहे हैं। अगर पास्ट विश आपके पास दे दी तो आप कौन से टेंस का यूज करोगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब आपको डिटेल में पता होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड यूज होता है, उसके बाद उसके साथ अगर परफेक्ट बोल दिया तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ये तो चीजें बेसिक्स है, ये तो क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अरे एरर के क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्जामिनेशन में आएंगे, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे कि सी विशेस दैट सी हैज स्टडीड लिटरेचर इन इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री व्हेन सी वाज इन कॉलेज। जब वह कॉलेज में थी। अब इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देखो, उसकी यह दिले तमन्ना थी, क्या थी? कि वो स्टडी करती लिटरेचर, किसकी जगह? हिस्ट्री की जगह। जब वो कब कहाँ थी? कॉलेज में। अब जब वो कॉलेज में थी, इसका मतलब ये प्रेजेंट विश हुआ या पास्ट विश हुई? कॉलेज के बारे में बात हो रही है। अब कॉलेज के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब वो पास्ट विश होगी। अगर ये पास्ट विश होगी मेरे भाई, तो इस टेंस को किस टेंस में ले जाना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस पे। लेकिन इस व्यक्ति ने यहाँ पे सी के साथ क्या यूज कर रखा है? हैज, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहा है। हैज की जगह इसका मतलब हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हैड यूज करना पड़ेगा। इसलिए ताकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाए, तो दैट सी हैड स्टडीड लिटरेचर इस तरीके से बोलेंगे इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री। बी ऑप्शन में एरर है, इस तरीके से एरर फाइंड आउट करेंगे। ओके, ठीक है जी, क्लियर है। इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स और अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस जानने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के साथ लगातार मैं आपके साथ बना रहूंगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इन इंग्लिश ग्रामर फॉर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के साथ, ठीक है। तो आपके क्वेश्चंस देखते ही सॉल्व हो जाएंगे, अदरवाइज आप किस में मार के आ जाओगे? नो एरर में टिक मार के जाओगे, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।